हुजूर ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का माह मुकर्रम है। जिस काम के लिए आए हैं उसे समझना भी चाहिए, किस मकसद के लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। क्या और भी कोई बैठा कभी, किसी और ने कभी तज़किरा किया? ये हम ही ने काम शुरू कर दिया। क्या अंबिया का तज़किरा कहीं कुरान में मिलता है? क्या अंबिया के फ़ज़ाइल बयान हुए? क्या अंबिया के शमाइल बयान हुए? क्या उनकी विलादत का तज़किरा हुआ, उनकी सीरत का तज़किरा हुआ? अब कुरान को जब खोले ना तो हर सूरत में उसके महबूब बंदों की सूरत नज़र आती है। हर सूरत में ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। कुरान पाक का एक उसलूब है, जहाँ पर भी इज़ आता है, उज़कुर आता है, कहीं पर आता है ना उज़कुर फिल किताब मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया। जहाँ पर इज़ या उज़ आता है, उज़कुर आता है, उसका मतलब होता है याद करो, याद करो। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मआकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अब चूँकि मैं सिर्फ एक दो आयतें इसलिए पढ़ी हैं कि उज़कुर या इज़ का मतलब समझ में आ जाए। इसका मतलब होता है वो वक्त याद करें। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। व इज़ क़ाल रब्बुक, जब अल्लाह ने कहा इन्नी खालिकुन बशरन मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून व इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन। जहाँ पर भी उज़्कुर आता है, इज़ आता है, उसका मतलब है कि याद करें। और याद उसे करवाया जाता है। आप किसी बंदे को कहते हैं तुम्हें याद है 95 में ये काम हुआ था, फलां शादी में हम गए थे, फलां पे ये काम हुआ था। इसका मतलब है कि उसे याद दिलाना होता है कि फलां वक्त पर यह हुआ था। तो अब अगर फलां वक्त का रब कहे कि ऐ मेरे मुस्तफ़ा, ऐ मेरे हबीब, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, ऐ मेरे हबीब जरा याद तो करो। ऐ इलाह मैं क्या याद करूं? ऐ मेरे हबीब याद तो करो। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। बाकी सबको छोड़ो, इज़ पे आ जाओ, इज़ पे आ जाओ। इज़ का मतलब होता है याद कीजिए, जरा याद कीजिए। आका को तो सब कुछ याद है, हर जमाना आका का। बात तख्लीक़ आदम की हो तब भी इज़ से हो, बात हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हो। ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, जरा तज़किरा करें, याद करें। आपके रब ने जो अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर रहमत की, जरा याद करें। वो जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर रब ने रहमत की,
इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, जब अपने रब को पुकारा बड़े अदब से, बड़े धीमे अंदाज से, निदाअन खफिया, दबी दबी सी आवाज के साथ, डरते डरते हुए उस इलाह को पुकारा, उस खुदा को पुकारा, निदाअन खफिया। अरे वो आलीशान है, अजमत वाला है, बेहदो बेकिनार है, वो ऊंची आवाज भी सुनता है, वो धीमी भी सुनता है। अंदाज था उसके बंदे का पुकारने का, इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया। और जब अपने बंदे को पुकारा, और देखें फज़कुर फिल किताब मरियम, जरा तज़किरा करें, जिक्र करें सैयदना मरियम सलामुल्लाह अलैहा का, इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया, जब अपने घर वालों को छोड़कर मशरकी मकान में चली गई। जरा तज़किरा करें, आगे चलते हैं। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, तज़किरा करें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और आगे चलें, वज़कुर फिल किताब मूसा, तज़किरा करें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। अब इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या, बड़े खुलूस वाले और बड़े चुनीदा नबी थे। हर नबी का तज़किरा मिले कुरान में, अंबिया का जिक्र करना, उनके मौजज़ात को बयान करना, उनके मुकाम को बयान करना, उनके इखलाक को बयान करना, उनकी सीरत को बयान करना, ये कुरान का उसलूब है और ये सुन्नत इलाह है, ये सुन्नत खुदा है। उसके अंबिया का तज़किरा करना दरअसल उसी की नेमतों का तज़किरा करना होता है। इससे अगर बंदा मुशरिक होता ना, अंबिया का नाम लेने से, नबी नबी होता है, खुदा खुदा होता है। क्या बात। नबी नबी होता है, खुदा खुदा होता है। अब कभी भी खुदा का पता चला कभी किसी को कहाँ रहता है? आज तक पता चला? कभी सहाबा इकराम ढूंढने गए खुदा को? हम तो दूर रहते हैं ना। बैतुल्लाह शरीफ करीब पड़ता था, करीब रहने वाले खुदा को ढूंढने कहां गए? किसके पास गए? उन्हें गिलाफ़े काबा भी नजर आया, मुकामे इब्राहिम भी नजर आया, सफा मरवा भी वहीं पे, हजरे अस्वद भी वहीं पे, हतीम भी वहीं पे, आबे जमजम भी वहीं पे। सब कुछ देखते हुए भी उन्हें फकत एक चेहरा नजर आया, क्योंकि उन्हें पता था काबा तो वही है जिसमें 360 बुत थे। जिस नुक्ते की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं वो ये है कि हर नबी का तज़किरा है कुरान में और उज़्कुर के साथ है। और ऐ मेरे मुस्तफ़ा आप याद कीजिए, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। कालू अतजलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, बारी ताला उसे बनाने चला है जो ज़मीन में फसाद करेगा। बारी ताला फरमाता है इन्नी आलम वाला तालमुन, जो मैं जानता हूँ तुम तो नहीं जानते। तुम्हें क्या पता क्या बनने लगा है? क्या बात है? तुम्हें क्या पता क्या तहरीक होने लगी है? क्या बात है? अल्लाह अकबर। और जब यहां पर इज़्ज़त आता है तो इसका मतलब है तख्लीक आदम से पहले भी कोई था। अब जिसको ये कहा जा रहा है, ऐ मेरे मुस्तफा तुम्हें याद है जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन में खलीफा भेजने लगा हूं, इसका मतलब है अभी जमीन में खलीफा बनना था, अभी तख्लीक होनी थी, अभी मिट्टी को और पानी को मिक्स होना था, अभी तख्लीक आदम होनी थी। उनकी तख्लीक से पहले भी कोई था, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के दौर में भी कोई था,
सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी कोई था। अरे दौर जितने आए, जमाने जितने आए, कोई जमाना ऐसा गुजरा ही नहीं जो जमाना हुजूर ताजदारे कायनात से खाली गुजरा हो। ऐसा कोई जमाना गुजरा नहीं। अल्लाह ने हर जमाने में अपने हबीब को रखा, मौजूद रखा। आज तक कोई जमाना ऐसा नहीं गुजरा। हर जमाना तो आपका है, हर जमाना तो आपका है। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन, है मेरे मुस्तफ़ा वो कैसा समा होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन, वो कैसा समा होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे। व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और उन सब पर आपको गवाह। अब देखें, मैं किसी मौलवी की बात नहीं करने लगा, कुरान पाक की आयत पढ़ी है। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन, वो समा कैसा समा होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे। शहीद का मतलब तो उलमा ने आपको समझाया है ना। शहीद का एक मतलब गवाह होता है। गवाही कौन देता है? जो देखता है, आई विटनेस। हमारी अदालतों में भी उसकी गवाही नहीं चलती जो देखता नहीं, उसकी अदालत में कैसे चलेगी? हमारा जज नहीं मानने के लिए तैयार, तो वो आदिल है, इंसाफ वाला है। जब देखा नहीं तो गवाही कैसी? जब देखा नहीं तो गवाही कैसी? वो तो रब है, उसे तो पता नहीं, उसे गवाही के लिए बुलाएगा क्यों? और शहीद के बारे में तो कुरान में है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में जान दे दे उन्हें शहीद कहते हैं ना। और जो शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा नहीं कहना। मौला समझ नहीं आती, कैसे मुर्दा ना कहें? दिमाग नहीं, समझ से बाहर है। गर्दन कट चुकी है, एज़ा अलग अलग हो चुके हैं, सांसें बंद हो चुकी हैं, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, फिर भी रब कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अरे तुम्हें क्या पता किस मकसद की खातिर टुकड़े हुआ है? उसके मतबए नजर था क्या? क्यों जानती? अरे जान वैसे नहीं दी जाती। जान से बढ़कर कोई चीज आगे नजर आती है तो जान पेश कर। जान से बढ़कर, वाह तो जान से बढ़कर भी मौला कुछ है हमारे लिए। जान से बढ़कर तो कुछ नहीं। और जो शहीद होता है उसे जान से बढ़कर कुछ होता है। कोई मजा है ना, इस जान से बढ़कर भी किसी जान में मजा है। अरे इस जान से बढ़कर जाने कायनात में मजा है। और जो उस मजे को चखता है हर मजे को भूल जाता है। एक ही सुरूर, एक ही मस्ती, एक ही कैफ छाया रहता है। अपनी होश नहीं रहती, गर्दनें कटती जाती हैं, बाजू कटते जाते हैं। चेहरा मुस्तफा सामने होता है, दीदारे इलाही होता है, दर्द नहीं होता। अक्ल कहती है समझ नहीं आती। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह की राह में जो जाने दे दें उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं। हम तो उसे जिंदा कहते हैं ना जिसकी नबज़ चल रही हो, जिसकी नबज़ चल रही हो, जिसके सांसें चल रही हो, जो बात करे चले फिरे, हमारी नजर में वो जिंदा, उसकी नजर में कौन जिंदा? एक जिंदा हमारी नजर में है, एक जिंदा उसकी नजर में है। तो जिंदा और ताबिंदा तो वो है जो उसकी नजर में है। हम तो खुद मुर्दा हैं, हम तो खुद मुर्दा हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा,
कुरान में है, अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरा। अवमन कान मैतन, भला वो शख्स जो मुर्दा था, अवमन कान मैतन फअहयैनाहु, हमने उसे जिंदगी दी। यहाँ मुर्दे से मुराद वो मुर्दा नहीं है जिसकी सांसें बंद हैं, इधर मुर्दे से मुराद वो मुर्दा है जिसके पास ईमान नहीं, जिसके पास ईमान नहीं, जिसके पास नूर नहीं, जिसके पास रोशनी नहीं। अवमन कान मैतन फअहयैनाहु, उसे हमने नूर, उसे हमने जिंदगी दी। वजअलना लहू नूरा, और जिंदगी देने के बाद यानी कि ईमान देने के बाद वजअलना लहू नूरा, फिर हमने उसे नूर अता किया। ईमान से अगला दर्जा है नूर का, ईमान से अगला दर्जा है नूर का। अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरा, और भला वो शख्स जो मुर्दा था हमने उसे जिंदा किया और उसे अपने नूर से नवाजा। अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरा यमशी बिही फिन्नास, लोगों के दरमियान नूर लेकर चलता है। अब लोगों के दरमियान नूर लेकर क्यों चलता है? अगर नूर सिर्फ उसकी जात तक महदूद होता तो लेकर न चलता। नूर लेकर इसलिए चलता है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, हर तरफ तारीकी ही तारीकी, हर तरफ दूरी ही दूरी, हर तरफ नफरत ही नफरत, हर तरफ सिरात मुस्तकीम के हटी हुई मखलूक। अब उसे रब ने मुनव्वर किया है, वो जहां जाता है नवाजता जाता है, जो देखता जाता है कलमा बढ़ता जाता है, क्योंकि अल्लाह का नूर लेकर आया है। तो नूर वाले अलग होते हैं, कुछ चलते फिरते भी मुर्दा, कुछ मर के भी जिंदा। तो देखें, मैं अर्ज कर रहा था कि वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में जान दे दे उन्हें मुर्दा न कहो। बल अहयाउम, बल्कि वो जिंदा है। मौला समझ नहीं आती, एतराज है किसी को? कुरान है ना, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून, शहीद जिंदा। और जो जिंदा होता है, जिंदों वाली खुसूसियात भी होती हैं, वो सुने भी, वो देखे भी, वो सुने भी, वो देखे भी, वो सब कुछ करे। अगर न सुने न देखे न करे कुछ, तो फिर वो जिंदा तो ना हुआ, वो जिंदा तो ना हुआ। और फिर शहीद कैसे जिंदा होता है? अब शहीद तो बड़े ऊंचा आला मर्तबा है ना, आम गुनाहगारों की बात करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। यह हदीस बड़ी मारूफ हदीस है, सुनी होगी उलमा से, अक्सर आप सुनते हैं। कोई भी बंदा जब मरता है, फौत होता है ना, तो जब उसे कब्र में उतारा जाता है ना, और होता क्या है, सरकार फरमाते हैं अन्नल अब्द इज़ा वुदिया फी कब्रिही, जब कोई भी बंदा अपनी कब्र में उतारा जाता है, व तवल्ला अन्हु अस्हाबहु, उसके घर वाले, उसके साथी जब मुड़ते हैं ना पीछे, व इन्नहु लयस्माउ, बेशक वो जरूर सुनता है, करानी आलिहिम, उनके कदमों की आहट को, उनके कदमों की आहट को सुनता है। काफर भी सुनता है, मुनाफिक भी सुनता है, हिंदू भी सुनता है, सिख भी, ईसाई भी, हर बंदा सुनता है। अब ऊपर मट्टी है, हजारों मन मट्टी है, आप दफन करके चले गए, रब कहता है वइन्नहु लयस्मउ करानी आलिहिम, वो तो कदमों की आहट को भी सुनता है। अरे सुनता है तो हिसाब देता है। अगर मर जाए, मट्टी हो जाए, बोसीदा हो जाए, तो फिर किस चीज का हिसाब लेंगे? वइन्नहु लयस्मउ करानी आलिहिम फअताहु मलकानी,
उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, फ़अताहु मलकानी, मलक फरिश्ते को कहते हैं, मलकान दो, तस्निया का सीगा है। फ़अताहु मलकानी, दो फरिश्ते आते हैं, फ़युक़िदानी, उस दोनों को दोनों मिलके उठाते हैं, फ़यक़ूलाने, और फिर पूछते हैं। अब बुखारी शरीफ में एक ही सवाल आया है, बुखारी की लट लगाते हैं ना, ये बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ आपको। तिरमिज़ी शरीफ में 3 सवाल हैं, बुखारी शरीफ में एक ही सवाल आया है। तिरमिज़ी शरीफ में 3 सवाल है ना, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 3 सवाल सुनी हुई है ना, बड़ी मारूफ हदीस है, मैं शार्ट करता चलता हूँ। बुखारी शरीफ में एक ही सवाल आया, कंक्लूसिव क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन, वो वाला सवाल, या इधर या उधर, या इधर या उधर, इस सवाल का जवाब आए, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। अगर इसका जवाब आ गया तो दाई जानब, ना आया तो बाई जानब। क्या बात है, वो सवाल क्या होगा, ना रब का पूछा ना दीन का पूछा। फ़अताहु मलकाने फ़युक़िदाने फ़यक़ूलाने, दोनों फरिश्ते आते हैं, खड़ा करते हैं और पूछते हैं, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था। दुनिया में कितने लोग मरते हैं, एक ही मिनट में कहां कहां पे लोग मरते हैं, किस किस मजहब के मरते हैं, किस किस जगह पे मरते हैं। आका हर जगह पर। रजुल का मतलब होता है, अरबी जानने वाले भी यहाँ पर बैठे हैं, रजुल का मतलब होता है मर्द। मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद, इस हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था। अब ये नहीं कह सकते तस्वीर दिखाई जाएगी, रजुल का मतलब तस्वीर नहीं होता, रजुल का मतलब मर्द होता है, मर्द कामिल होता है, सुल्तानुल अंबिया होता है, इमामुल अंबिया। क्या बात है। अब जब पूछा जाता है मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, अब चूंकि ये मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, जिस मज़मून था मैं उससे हट ना जाऊं, मेरे कहने का मतलब ये था, काफर भी अगर मरे तो उससे भी सवाल होता है और सवाल का जवाब देता है। सवाल का जवाब वही देता है जो होता है, जो जिंदा होता है। अब वो हयात बरज़खी है, एक काफिर भी जिंदा है, मुनाफिक भी जिंदा है, अल्लाह को ना मानने वाला भी जिंदा है। अगर आप उन्हें जिंदा मानते हैं तो शहीद को जिंदा मानते क्या तकलीफ है, तो शहीद को जिंदा मानते क्या तकलीफ है। फिर शहीद को जिंदा मानते हैं, कोई इनकार नहीं करता, जिहाद पे चलें, जिहाद पे चलें, शहादत जिंदगी देती है। अब एक वो है जिसे हम शहीद कहते हैं, एक वो है जिसे हम शहीद कहते हैं, एक वो है जिसे रब शहीद कहता है। कुरान में रब जिसको शहीद कह दे उसकी जिंदगी में कुछ शक रह जाएगा। जो आयत मैंने पढ़ी है, कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन, और ए मेरे मुस्तफ़ा वो समा कैसा समा होगा जब हम हर उम्मत में से एक शहीद को लाएंगे, एक गवाह को लाएंगे। अब शहीद को जिंदगी देती कौन सी है, वो मर के भी जिंदा, टुकड़े हो गए फिर भी जिंदा, सारा कुछ करने के बावजूद जिंदा कैसे। शहीद को जिंदगी अल्लाह का दीदार देता है, जब पर्दा हटता है दीदार होता है तो फिर उसे रूह की हाजत नहीं रहती। जिस्म अलग है, रूह कहीं है, जिस्म ज़मीन पे है, रूह माला यारा की तरफ जा रही है, अल्लाह की कुर्बतों में जा रही है, अल्लाह नवाज रहा है, पर्दे हट रहे हैं, जिस्म नीचे है। दीदार रूह को कराया जा रहा है, दीदार जिस्म को
नहीं करवाया जा रहा। दीदार रूह कर रही है, ऊपर मुकामे इल्लियीन से भी ऊपर। दीदार रूह का होता है, फैज़ जिस्म तक भी आता है। दीदार रूह का होता है, जिस्म नीचे है, लेकिन रूह और जिस्म का कनेक्शन है। समझ नहीं आता वला किल्ला तशुरून, जो समझ में ना आए उसके मुनकर ना हुआ करो। क्या बात है, वाह। जो समझ में ना आए उसके मुनकर ना हुआ करो। बिना उस्ताद के हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, मैथ नहीं आता, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं आती। कुरान की आयत समझने चले, आका की शख्सियत समझने चले, आका का मुकाम समझने चले। ये तो समझ वालों से लेना पड़ता है। ये खैरात वैसे नहीं मिलती, ये झोली फैलानी पड़ती है। कशकोल लेकर उनकी बारगाह में जाया जाता है, सवाली बनकर 10 से सवाल दराज किया जाता है। उधर से इल्म की खैरात भी मिलती है, उधर से मारिफत की खैरात भी मिलती है, उधर से हकीकत की खैरात, सभी कुछ मिलता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शहीद को जिंदा मानने में मेरे को तकलीफ नहीं। अब मुझे ये बताएं, शहीद जिंदा है तो क्या आका अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं? आका अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं? इसका मतलब है कि आपने शहीद का मर्तबा हुजूर से बढ़ा दिया, हुजूर से शहीद का मर्तबा बढ़ा दिया। अब बात यह है, शहीद ने शहादत कबूल क्यों की? किसके कहने पे की? किसने बताया? मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसना, हदीस है मुस्लिम शरीफ किताब ज़कात। मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसना, इसी को बिद्दत हसना कहते हैं। बिद्दत बिद्दत की रट लगाते हैं ना। मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसना, जिसने दीन इस्लाम की में अच्छी हसना सुन्नत की इब्तिदा की, फलाहू अजरुहा, उसके लिए उसका अजर है। वह अजरो मन आमिल बादा, और जो उसके बाद कम उसकी सुन्नत पे अमल करेगा ना, अजर उसके लिए भी है। उसके लिए तो अजर है, लेकिन जो उसकी सुन्नत पर अमल करेगा ना, उसके लिए भी अजर है। गैर यनकुसु, और उसके नामा अमाल में कोई कमी नहीं की जाएगी। अब सोचने वाली बात है, शहीद ने जब जामे शहादत नोश किया, ये उसकी सुन्नत तो है नहीं, उसकी सुन्नत तो नहीं है ना। शहीद ने ये जो काम किया उसकी सुन्नत तो नहीं है, तो सुन्नत किसी और की है, सुन्नत किसी और की है। और सुन्नत किसकी है? जिसने तरगीब दिलाई, आओ शहादत की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो आका अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कि ये काम करोगे ये मिलेगा। और मैंने अर्ज किया कि एक को हम शहीद कहते हैं, एक को वो शहीद कहता है, और वो सरकार को किन अल्फाज में शहीद कहता है? वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, मेरा नबी तुम पर शहीद है, मेरा नबी तुम पर गवाह है। अब देखिए, मैं एक हदीस मैंने उस दिन सुनाई थी, आपको दोबारा सुना देता हूँ क्योंकि कुछ लोग नहीं थे। सरकार अलैहिस्सलाम हजरत औस बिन औस रजी अल्लाह ताला अन्हु अब फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया इन्न मिन अफ़्ज़लिल अय्याम जुमुआ, फजीलत वाला दिन कौन सा है जी? जुमे का दिन है। सरकार कैसे? आका ने जवाब दिया फीह खुलिक़ आदम, इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मिलाद, ऐसा ही है। फीह खुलिक़ आदम, इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो हर जुमे को हम गुस्ल भी करते हैं, खुशबू भी लगाते हैं, एहतमाम भी करते हैं। तो करते क्या हैं? मिलादे आदम मनाते हैं। करते क्या हैं? मिलादे आदम मनाते हैं। फीह खुलिक़ आदम, तो इसमें लिबास भी है,
इसमें गुस्ल भी है, इसमें मसवाक भी है, सारा कुछ है। क्यों? फीहे खुलिका आदम, इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। वो फीहे कुबैदा, और इसी में आपका विसाल हुआ जुमे वाले दिन ही। तो हम तो उनका उर्स भी मनाते हैं, तो हम मिलाद भी मनाते हैं। क्या बात। जिस दिन विसाल होता है उसी को उर्स कहते हैं ना। तो हर जुमे को मिलाद भी हुआ, उर्स भी हुआ। फी खुलिका आदम व फीह कुबैदा व फीह नफ़ख़ा, और इसी दिन सूअर फूंका जाएगा। व फीह साका, और इसी दिन वो आवाज आएगी जिससे सारा कुछ मरियमेट हो जाएगा, जुमे वाले दिन। और सरकार ने आगे हुक्म क्या दिया? फ़अक्सिरू अलैया मिनस्सला, कसरत से मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ा करो जुमे वाले दिन। कसरत से मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ा करो। इन्ना सलातकुम तुरदु अलैया, और बेशक आपका सलातो सलाम मुझ पर पेश होता है। ये मारूफ का सीगा है, मजहूल का नहीं। पेश किया नहीं जाता, पेश होता है। दरूद हम पढ़े, पेश हो। दरूद को इतना कमाल है कि ये खुद जाए। तुरदु अलैया, मुझ पर पेश होता है। क्या बात। इन्ना सलातकुम तुरदु अलैया, तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। इसलिए जुमे वाले दिन मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ा करो। साहबा ने जब ये लफ्ज सुना ना, आगे से कहा, कालू या रसूलल्लाह व कैफ तुरदु सलातुना अलैक, हमारा दरूद व सलाम कैसे पेश होगा आप पे? वक़द अरिमता, सरकार जब आपका विसाल हो जाएगा तो कैसे पेश होगा? यानी बलीता। अब ये लफ्ज़ बलीता का मतलब होता है कि जब खाक में मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर दरूद कैसे पेश होगा। ये अल्फाज इसलिए आए हैं कि हमारे ज़हन में जो जो सवाल है वो सारा क्लियर हो जाए। सुनन अबी दाऊद, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, तिरमिज़ी शरीफ और बेशुमार कुतुब हदीस में ये हदीस आई है। सरकार कैसे हम दरूद पढ़ेंगे जब आप अभी तक तो आप जिंदा हैं, तो ठीक है जी, समझ में आता है दरूद पढ़ना। जब आप विसाल फरमा जाएंगे, वक़द अरिमता, तो फिर क्या होगा, फिर कैसे पढ़ेंगे? यानी बलीता, यानी कि आप खाक में मिल जाएंगे, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसका जवाब सरकार ने दिया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दे अन ताकुला अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन पर कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबीयुल्लाह, रिवायत में फनबीयुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी तो जिंदा होता है, युर्ज़क़, उसे रिज़्क़ दिया जाता है। वाह क्या बात। अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उसे रिज़्क़ दिया जाता है। जो हदीस पहले मैंने आपको सुनाई है, जिसमें हर बंदे से कब्र में सवाल होगा और सरकार को दिखाया जाएगा, तो ज़हन में आता है ना कि जब हर कब्र में आका होंगे तो इसका मतलब है गुंबद खजरा के अंदर नहीं होंगे। क्या अपनी कब्रे अनवर के अंदर सरकार नहीं होंगे? ये आका का मौजज़ा है। अरवाह मुतमस्सिला मिसाली अजसाद के साथ। मेराज शरीफ का वाक़या पढ़ा है ना, सूरह इसरा, सूरह नजम। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम से चले, मस्जिद अक्सा में पहुंचे, और देखें उससे पहले अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से भी गुजरे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। मैं शार्ट करता चलता हूँ, और वहाँ पे जाकर सरकार ने इमामत की, बाकी सारे अंबिया कराम ने इक्तिदा की। हज़ारों साल हो गए मरे हुए, हज़ारों साल हो गए मरे हुए, इक्तिदा कैसे कर ली? कहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दौर, कहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर?
आका इमाम बाकी मुक्तदी, वाह क्या बात, आका इमाम बाकी मुक्तदी। क्या बात, आप वहां पे भी, तो इसका क्या मतलब है कि सारे अंबिया अपनी कब्रों से निकलकर वहां पे आ गए। अब आका अलैहिस्सलाम के पीछे सारे 1,24,000 पैगंबर, सारे के सारे, किसी का मजार फलस्तीन में, किसी का मजार कहीं पे, किसी का मजार कहीं पे, हजारों साल बीत गए, फिर भी जब इमाम आका हो मुक्तदी फिर होते हैं। वाह क्या बात, तो सरकार ने वहां पर इमामत करवाई, सारे हाजिर, तो इसका क्या मतलब है, अपने मज़ारों से निकल आए। उधर जब जाते हैं तो सरकार फरमाते हैं, जब वैज़ा मरर तो कब्र मूसा, जब मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, फ़इज़ा हुआ कायमन युसल्ली फ़ी कब्र ही, वो अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे थे, वो अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे थे। उधर वो नमाज अदा करे, उधर मस्जिद अक्सा में फिर वही जो चीज़ मैं आपको समझाने चला हूँ। अब ये अंबिया के मौजज़ात हैं, अरवाह मुतमस्सिला अरबी की इस्तिलाह है, मिसाली जिस्म के साथ अंबिया को रब ने ये तसर्रुफ बख्शा होता है, जहाँ चाहे जाएं, वाह क्या बात, वाह क्या बात, जहाँ चाहे जाएं। क्योंकि मैंने अर्ज की ना कि ये मजबूरी मादे की है, मेटल की मजबूरी है कि एक जगह हो दूसरी जगह नहीं हो सकता। नूर की मजबूरी नहीं है कि वो एक जगह होकर दूसरी जगह ना हो। वाह क्या बात, इसको ऐसे समझे ना, अब ये लाइट जल रही है, ये पावर स्टेशन यहाँ पे है, तरबेला में है, मंगला में है, उधर से एक बटन ऑन होता है, सब रोशन। आपका तरबेला पूरे पाकिस्तान को रोशन कर सकता है। रब ने जो मरकज़े गुंबदे खजरा बनाया हुआ है वो कुल जहानों को रोशनी दे रहा है। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। उनकी तबारी में शक करते हो, उनके नूर पे शक करते हो, उनके ज़िया के ऊपर शक करते हो, उनके मुकाम पे ऊपर शक करते हो। अरे वो वहां बैठकर हर एक की कब्र में भी है, हर एक जगह पर भी है, और गुंबद खजरा के अंदर भी है, क्योंकि ये उनका मुकाम है। और हालत बिदारी में चाहने वालों को 72 बार नजारा भी करवाते हैं अजसादे मिसाली के साथ। क्या बात, सुभान अल्लाह। मिसाली जिस्म, तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये मुकाम है। अब देखें, सरकार फरमाते हैं कि आपका दरूदो सलाम मुझ पर पेश किया जाता है, मुझ पर पेश की, मुझ तब तोरिदो अलैया, मुझ पर आता है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मुबारक है, उसमें है मन सल्ला अलैया इंद कब्री, जिसने मेरी कब्र के पास मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ा, फसमेतु, मैं उसको सुनता हूँ। जिसने मेरी कब्र के पास आके पढ़ा उसे मैं सुनता हूँ। वो मन सल्ला अलैया नाइया उबलिगतो, जिसने दूर से पढ़ा वो मुझ तक पहुँचाया जाता है। आप कहते हैं ना जी नहीं सुनते, फर्ज करें जी दूर वालों का नहीं सुनते, किसी चीज को ले लें, फर्ज करें दूर वालों का नहीं सुनते, ये बड़ी समझने वाली बात है, इंशाल्लाह आपके अकीदे को, ईमान को मजबूत करेगी। करीब जाके पढ़ें तो सुनते हैं, करीब जाके पढ़ें तो सुनते हैं, सुनते हैं इसका मतलब है जिंदा हैं। हम यहां से पढ़े वो वहां से सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। वैसे ही नहीं है बात की, कुरान की रोशनी में है, हदीस की रोशनी में है। हम यहां से पढ़े वो वहां से सुने, मोहब्बतों का रुख उधर को कर लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आका अलैहिस्सलाम के साथ उनका ताल्लुक कैसा था। अब देखें, सरकार अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए एक दिन तो आका ने फरमाया, मुझे आपकी दुनिया में से 3 चीज़ें बड़ी महबूब हैं। एक चीज़ मुझे ज़्यादा महबूब है, खुशबू,
दूसरी नेक औरत, नेक खातून, और तीसरी नमाज। सरकार ने पढ़ा इस दुनिया में मुझे अगर कोई 3 चीज़ें अच्छी लगती हैं तो खुशबू, नेक खातून और नमाज। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी पास बैठे हुए थे। सरकार, मुझे भी इस दुनिया में 3 ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। बोलो ऐ मेरे रफ़ीक, ऐ सिद्दीक, ऐ सिद्दीक़ अकबर, ऐ यारे गार, बोलिए आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं? आप जवाब देते हैं अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, निगाहें अबू बकर सिद्दीक की हो, चेहरा ताजदार कायनात का हो, मंजर में हुजूर हो, अब नजरें मेरी हो, आगे मंजर आका अलैहिस्सलाम का हो। अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, चेहरा आका का हो, नजरें अबू बकर सिद्दीक की हो। कुछ नहीं चाहता, आपको देखना चाहता हूं कि मेरी नजरें हो, चेहरा आपका हो। और सरकार दूसरी चीज, व इन्फाक माली, माल मेरा हो, दौलत मेरी हो, कारोबार मेरा हो, व इन्फाक माली अला रसूलिल्लाह, मैं सारा माल आका के कदमों पर निछावर कर दूं, मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं, अपना सब कुछ दे दूं। व इन्फाक माली अला रसूलिल्लाह, मैं अपना सारा कुछ आपके कदमों पे निछावर कर दूं। और तीसरी आपने कहा व यकून नबरती तख्ता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि बेटी मेरी हो और सरकार के निकाह में आए। तो रब ने तीनों ख्वाहिशें पूरी की। आपकी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा सरकार के निकाह में। अब जहां पर मज़ारे अक़दस है, ये हुजरा मुबारक है सैयदना आयशा सिद्दीका का, ये हुजरा मुबारक था, और वहीं पर आका का विसाल हुआ है। जहां पर उनका मज़ारे अक़दस है, यही वो हुजरा था। अब देखिए उनका इश्क कैसा था। और एक मरतबा जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लेके आए, तो उन्होंने कहा मैंने दीन की तबलीग करनी है। अभी चूँकि मुसलमान थोड़े थे, सरकार ने कहा कि अभी रहने दें। उन्होंने इसरार किया जी मुझे करने दें। अब चले गए, आगे काफिर बैठे हुए थे। आपने जाकर ऐलान तौहीद किया, काफिरों ने मारना शुरू कर दिया, बड़ा ज़द्दोकोब किया, इतना मारा कि अपनी तरफ से मार दिया। बहुत मारने के बाद उन्हें उठा के जब लाया गया, उनके कबीले वाले इकट्ठे हुए कि हम इस जुल्म का बदला लेंगे। जब थोड़ा सा होश आया तो अपनी फिक्र कोई नहीं, बताओ किसने मारा? आप कहते हैं छोड़ो किसने मारा, मा फ़ाल अबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ हुजूर का क्या हाल है। आपकी वालिदा आती हैं और आप उन्हें भी कहते हैं मुझे बताओ हुजूर ताजदार कायनात का क्या हाल है। आपकी वालिदा कहती है मुझे नहीं पता आपके साहिब का क्या हाल है। आपने कहा जाओ हजरत उम्मे जमील के यहाँ, हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उनकी बहन का नाम है उम्मे जमील, उन्होंने इस्लाम खुफिया रखा हुआ था, उनके पास जाओ, जाके पता करो। आप गई, वो साथ आ गई, आके कहती हैं कि जब पूछा गया ना कि क्या हाल है, तो आगे से जवाब आया सालिमुन सालिहुन, बिल्कुल ठीक हैं। तो आपने कहा कि मुझे ले चलो वहाँ पर। तो कोहे सफ़ा में जब सरकार को लेके गए ना वो, तो वो जो मंज़र था ना, इतना दीद वाला मंज़र था। अब जब सरकार जा रहे थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, और उधर से जब आका ने देखा ना, पकड़ के ले जाया जा रहा था, बुरी हालत थी, जख्मों के साथ चूर चूर थे। सरकार ने आगे बढ़कर थामा होगा, क्या मंजर होगा? आका आगे बढ़े, थामा, आका ने माथा चूमा, आका ने सर चूमा, गले से लगाया, आका ने तसल्ली दी, हर जख्म भर गया। ये है सहाबा का अंदाज़े इश्क। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हर जख्म भर जाता है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सुलह हुदैबिया का मसला हुआ,
आप सफ़ीर बन के गए, मुसलमानों पे पाबंदी थी कि आपने हज नहीं करना, तवाफ़ नहीं करना। उन्हें कहा गया जी आप आए हुए हैं, आप कर लें, तवाफ़ कर लें। आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं उस वक्त तक तवाफ़ नहीं करूँगा जब तक हुजूर तवाफ़ ना कर लें। इससे दर्स क्या मिलता है? उन्होंने काबा को भी निस्बत मुस्तफ़ा से पहचाना। हमें क्या पता ये काबा है, हमें तो आका ने बताया ये काबा है तो हमने माना, हमें क्या खबर ये काबा है। तो उन्होंने काबे को भी निस्बत मुस्तफ़ा से माना। और फिर आखिरी बात मैं करने चला हूँ, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे, गोद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला की थी। किला सहबा में सरकार आराम कर रहे हैं, आराम नहीं वही आ रही थी, वही आ रही थी। आका आराम कर रहे हैं, गोद मौला अली मुर्तज़ा की है, सरे अक़दस हुजूर ताजारे कायनात का है। अब वक्त गुजरता जा रहा है, एक आफताबे नबुव्वत है, एक नबुव्वत का सूरज है जो मौला अली की गोद में है, एक वो आफताब है जो आसमान के ऊपर है, एक वो सूरज है। वो इस सूरज को भी देखते, उसे भी देखते। आहिस्ता आहिस्ता वक्त ढलता गया। अभी असर की नमाज नहीं पड़ी थी, अभी असर की नमाज नहीं पड़ी थी। तो जब देखा वो वाला सूरज तो डूब गया। तो जब डूबा हुआ सूरज देखा ना, तो मौला अली की आंखों से आंसू निकल आए, सरकार की आंखों से आंसू निकले। आंसू हुजूर के रुखसारों पर। सरकार तो खैर सोते ही नहीं थे। सरकार उठे तो आका ने पूछा क्या हुआ? हज़रत मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला के चेहरे का रंग बदला हुआ था, आपकी आंखों से आंसू रवान थे। ऐ अली क्या हुआ? सरकार नमाज असर कज़ा हो गई। आपने कहा फिर कज़ा पढ़ लें, तो आपने ये भी नहीं कहा कि कज़ा नहीं पढ़नी। अदब रसूल था। ऐ अली फिर नमाज कज़ा करके पढ़ लो। तो सरकार ने आगे से कहा, सवालिया नज़रों से देखे कि खिदमत आपकी करूं, नमाज फिर भी कज़ा हो, अतात आपकी करूं फिर भी नमाज कज़ा हो। ये नजरों में सवाल था। अब आका तो नजरों के सवाल भी पढ़ लेते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिक व ताअति रसूलिक। ऐ बारी ताला, अली तेरी अतात में था और तेरे रसूल की अतात में था। फरदुद अलैहि शम्स, उसके ऊपर सूरज को लौटा दो। अब देखें, सोचने वाली बात है, अल्लाह की अतात नमाज टाइम पे पढ़ने में है या कज़ा करने में है? और फिर आराम क्या अल्लाह कर रहा था या सरकार कर रहे थे? नमाज कज़ा की, आराम सरकार कर रहे हैं। अब आराम अल्लाह नहीं कर रहा, आराम सरकार कर रहे हैं। तो कहा गया कि अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिक व ताअति रसूलिक। बारी ताला, अली तेरी अतात में था, वो तेरी अतात कर रहा था और तेरे रसूल की अतात कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि असल में रसूल की अतात की तो अल्लाह की अतात है। फरदुद अलैहि शम्स, हदीस में आता है कि जब सरकार ने कहा कि उसके ऊपर सूरज को लौटा दो, तो डूबा हुआ सूरज दोबारा ऊपर आया। हजरत अस्मा बिनते उमैस इस हदीस की रावी।